मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। नूह के अंदर जो मकानात गिरे हैं, जिन दुकानों पे बुलडोज़र लगा दिए गए हैं, असदुद्दीन ओवैसी तो बात करते ही हैं, लेकिन अब टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने लेटर लिखा वहाँ के एसडीएम को और खट्टर सरकार से भी पूछा कि ज़रा इतना तो बता दीजिए कौन से कानून के तहत आपके बुलडोज़र वहाँ गरीब लोगों के घर और दुकानों को ढहा रहे हैं। वहाँ के एसडीएम से भी पूछा और ये भी साथ में पूछा कि आप ये भी बता दीजिए कि कितने वीएचपी विश्व हिंदू परिषद के जो गुंडे हैं, गूंस लिखा है उन्होंने, उनके कितने घरों पर आपने जो है ये कर दिया है, बुलडोज़र चला दिया है। और साथ में ये भी पूछा कि ये जो आप बता रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमान हैं, क्या आपने पासपोर्ट चेक किए हैं? ज़्यादातर लोग वहाँ पे वेस्ट बंगाल के जो गरीब गुरबा लोग हैं अपना कारोबार कर रहे थे, खोमचे उजाड़ कर मकान को ढहा करके। उन महिलाओं का रोना नहीं देखा आपने? फिर आगे उन्होंने ये भी पूछा कि ठीक है, मैं अपनी तरफ से अगर बात करूँ आपसे कि नो डाउट हो सकता है उनके किसी बेटे ने भाई ने पथराव किया हो, कि कौन से कानून में ये लिखा है कि आप उसका जाकर माँ का, भाई का, बहन का उसका खोमचा उजाड़ दें, उसकी दुकान को उजाड़ दें इस नाम पर कि ये इलीगल बने हुए हैं। साकेत गोखले ने पूछा, मैं आपकी स्क्रीन पर लगातार लगा रहा हूँ, पढ़ता हूँ तो फिर आप इसमें जो है थोड़ा सा मोमेंटम खराब होता है। उन्होंने पूछा कि आप ये बता दीजिए आपको ये जो रियलाइजेशन होता है वो तभी क्यों होता है कि जब कोई वायलेंस हो जाता है कि ये इलीगल है, इसका छज्जा ढा दिया जाए, इसका घर ढा दिया जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने भी लिखा और साकेत गोखले ने क्या क्या लिखा देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, असदुद्दीन साहब ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी बुलडोजर एक्शन लेने से पहले सरकार को कानून की प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस का पालन करना होगा। बिना बिल्डिंग मालिक को अपनी बात रखने का मौका दिए कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। असदुद्दीन ओवैसी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वकील है, बैरिस्टर कहते हैं इसको। ये नहीं है कि गले में गमछा डाल करके नारे लगा रहा है हथियार लेकर के, ऐसा नहीं है अनपढ़ आदमी। बस इल्ज़ाम की बुनियाद पर सैकड़ों गरीब परिवारों को बेघर कर दिया गया। भले ही संघी अपनी बर्बरता पर गर्व करते हों, लेकिन ना ये कानूनी तौर पर सही है और ना इंसानियत के तकाजे से जायज़ है। हरियाणा में सिर्फ गरीब मुसलमानों को निशाना बनाया गया और एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। असली मुजरिम बंदूक लेकर खुलेआम घूम रहे हैं, उनके आगे तो खट्टर सरकार अपने घुटने टेक दिए हैं। मिट्टी के मकान और झुग्गी झोंपड़ियों को तोड़कर अपने आप को ताकतवर समझना क्या बड़ी बात है। इन्होंने ये बात कही है। मैं साकेत गोखले की बात भी आपको दिखा देता हूँ लगे हाथ। उन्होंने क्या कहा, इंसाफ पसंद लोग तो हर जगह है ना। राज्यसभा मेंबर्स भी अब अपनी बात कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर खबर है साकेत गोखले। इन्होंने लिखा कि 2 दिन में जो नूह डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो डिमोलिश किया है हाउस और मकानों को मुस्लिम के, और क्लेम कर रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, रोहिंग्या हैं, इनक्रोचिंग हैं और ज़मीन सरकारी है। उन्होंने कहा कि क्या अथॉरिटीज़ ने जो है रियलाइज़ किया कि इनक्रोचमेंट जो है नूह के अंदर वो वायलेंस के बाद ही क्यों स्टार्ट हुआ है। आपका जो बुलडोज़र वहाँ पर आग उगल रहा है, गरीब आदमियों के घरों की दीवारों को तोड़ रहा है और कुछ हुड लम्स और जाहिल किस्म के रिपोर्टर्स और जो दक्षिणपंथी दिमाग के लोग हैं, एजेंडे पे काम करने वाले, उनके मकानों को गिरते हुए देखकर बड़े खुश हो रहे हैं। आप बताइए कि उन्होंने पूछा कि बताइए कि ये आपको वायलेंस के बाद ही क्यों महसूस होता है। आगे उन्होंने लिखा है कि जितना भी और जो मकान सारे मुस्लिम्स के हैं, जबकि वो वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं। उन्होंने फिर एसडीएम जो नूह के हैं उनसे भी पूछा कि आप ये बता दीजिए कि कर्फ्यू के दौरान आपने किस तरह से डिमोलिश कर दिया है और गवर्नमेंट को ये रियलाइजेशन कब होता है कि इलीगल इंक्रोचमेंट है ओनली आफ्टर द रीसेंट वायलेंस के बाद। आगे लिखते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स, हाउ डिड एसडीएम नूह आइडेंटिफाई, कैसे उसके एसडीएम ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये लोग जो हैं इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, क्या उनके पासपोर्ट चेक किए थे आपने। फिर आगे उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी कि कितने घर ऐसे हैं जो वीएचपी गूंस एंड अदर्स who participated in the violence and were carrying illegal weapons and firearms have been identified and demolished। कितने मकान ऐसे हैं जो हथियार लेकर के वायलेंस कर रहे थे वीएचपी के गुंडे, उनके कितने मकानों पर आपने लगाया। फिर उन्होंने सीएम एमएल खट्टर साहब से भी कहा कि आप ज़रा सा ज़रूरत है, नीड्स टू कम क्लीन अर्जेंटली ऑन वाई नो एक्शन हैज़ बीन टेकन अगेंस्ट वीएचपी गूंस। आप आकर बताइए तो सही। ये लेटर है उनका जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, किसके नाम से, अश्वनी कुमार, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम है नूह डिस्ट्रिक्ट। जवाब दे पाएंगे कोई? असदुद्दीन साहब तो आवाज़ उठाते रहते हैं, लोग यही समझ लेते हैं कि साहब चलो ये मुस्लिम परस्त आदमी है, कमज़ोरों की बात करता है,
मुस्लिमों की बात बोलेगा। लेकिन ये साकेत गोखले जो टीएमसी के राज्यसभा सांसद हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। जमीयतुल उलमा की भी टीम वहाँ गई थी और बहुत सारी जगहों पर जो है बहुत ज़्यादा, एक जगह मैं देख रहा था लाइब्रेरी जला दी गई किसी मदरसे की, वहाँ कुरान हकीम भी मतलब दर्शकों, बात यह कि प्रवोक करने की राजनीति हमें नहीं करनी, ना हमें रिपोर्टिंग करनी है। लेकिन एक तरफा कार्रवाई जो आप कर रहे हैं, नूह में आपने बिल्कुल सही बात है कि वहाँ पथराव हुआ है, दंगा हुआ है, 5 लोग मर गए, 6 लोग मर गए। लेकिन एक बात ये बताइए कि मकानों पर जो बुलडोज़र चलाया गया है, उन लोगों के घरों पर क्यों नहीं चल रहा है? मैंने कल भी पूछा था, कोई जवाब है? कोई रास्ता भी है? लेकिन अब जो कौम के और जो इंसानियत के अच्छे लोग हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, हाई कोर्ट जाना चाहिए और खट्टर सरकार को कटहरे में खड़े करने की कोशिश करनी चाहिए कि इंकरेजमेंट है, लेकिन आपने कौन से नोटिस दिए थे? और फिर आप अचानक कर्फ्यू के टाइम में आते हैं और आकर के घर गिरा कर चले जाते हैं। अंग्रेज़ों के समय के बंगले में रह रहे हैं अफसर, कागजात नहीं है उनके, बहुत सी जगहों के ना नक्शे हैं। मैं 50 बार बता चुका हूँ कि दिल्ली 63-64% अनप्लैन्ड बसी हुई है। किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता पे जाके बुलडोजर चलाकर तो दिखा दो। लेकिन नहीं, एक बहुसंख्यक वर्ग को खुश करने की कोशिश की जा रही है ना। घबराओ मत, इस बहुसंख्यक वर्ग के अंदर एक बड़ा तबका ईमानदार व्यक्तियों का है। हिंदी बेल्ट पे भले ही आपको वोट मिल जाए इस बुलडोजर चलाने पे, लेकिन रेस्ट ऑफ कंट्री जो है ना, बाकी जो देश है, वो आपको देख रहा है, आपके इन जुल्म सितम को भी देख रहा है। ये गलत है। लेकिन जो एक्टिविस्ट लोग हैं, उन लोगों को आगे आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट वाकई एग्जिस्ट करता है और उसके जो सवालात हैं, जवाबात हैं, उनको देने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा। तो जो मुस्लिम्स में, कमज़ोरों में एक्टिविस्ट लोग हैं और बाकी तमाम लोग हैं, उनको जा कर के कोर्ट की शरण में नो डाउट कुछ देर में मिलेगा। संयम की ज़रूरत है, थोड़े से जो है तहम्मुल की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी ये जो 200-250 घर गिराए गए हैं, इलीगल भी अगर हैं, तो कर्फ्यू के दौरान दबे पांव आकर के बिना नोटिस के आपने कैसे गिरा दी और एक तरफा कार्रवाई कैसे की? इसका सवाल का जवाब तो कचहरी में, कोर्ट्स में लेना ही चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।